वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 168। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अभी तक मैंने आपको नवाड़ साधना में, जो मैं इस वक्त गुप्त नवरात्रि पे कंटिन्यू कर रहा हूँ मंत्र साधना, उसके बारे में आपको पिक्चर्स दिखाए और इंग्रेडिएंट्स भी दिखाए और मंत्र कैसे बोलता हूँ वैसे भी दिखाए। रैपिड मंत्र बोलता हूँ, धीरे भी बोल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो और जिस तरह का आपका संकल्प हो। तो फोर्थ डे को मैं कोई वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर पाया। एक तो नहान था, तो गंगा माता ने बुला लिया था सुबह ही सुबह, तो वहाँ पे स्नान किया, महाकुंभ का स्नान, बसंत पंचमी का स्नान किया। उसके बाद वापस आए। तो जब वापस आए तो रात होते होते तबीयत ख़राब होने लगी। अब ये जो साधना है, मंत्र की पावर, मंत्र जब बोलते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला हुआ है कि आपकी पूरी बॉडी को वाइब्रेशंस में आना पड़ेगा। जब आपको फील होगा कि आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है मंत्र से, तभी समझ लीजिए कि आपकी जो साधना है वो सफल हो रही है। बिना आपकी बॉडी वाइब्रेशंस, आपके मंत्र के साथ जो कोरिलेशन होता है, अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको कोई फीलिंग ज़्यादा आएगी नहीं, बल्कि उल्टा आपको क्या होगा, आपके पेट में गैस बनने लगेगी, ठीक है, और पेट दर्द होने लगेगा, पैर दर्द होने लगेगा, आपको जैसे कि नींद सी आने लगेगी, उबासी आने लगेगी, मन उचटने लगेगा, पीठ दर्द करने लगेगी। ये सब चीज़ें होने लगेंगी। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि जब आप मंत्र साधना कर रहे हैं, और वो भी माता की मंत्र साधना कर रहे हैं, नवाड़ मंत्र साधना कर रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जुम स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हम समलम शम पट स्वाहा। जैसे कि पीछे के वीडियोस में डे 1, डे 2, डे 3 में आपने देखा कि कैसे 9 दीपकों की मैं पूजा कर रहा हूँ। मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। कोई भी मंत्र साधना जो माता की करना हो, कोई भी माता की, तो ये इस टेक्निक से आराम से हो जाती है और ये इफ़ेक्टिव रहती है। और ये सात्विक पूजा, इसमें कोई भी ज़्यादा मतलब तामसिक चीज़ें नहीं है, एक चीज़ को छोड़कर। तो कोई भी एक चीज़ तामसिक तो करनी ही पड़ती है जब आप कोई भी उग्र साधना कर रहे हैं। तो तामसिक चीज़ कोई भी आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आगे बताऊंगा कि ये डे 4 को मैं वीडियो क्यों नहीं बना पाया। डे 4 को मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ऐसा लगा पूरा शरीर ड्रेन्ड आउट हो गया, और एक बड़ी बेकार सी, मतलब मैं तो कहूँगा कि सही चीज़ नहीं थी, फिर भी करनी पड़ी। कि जब मैं डे 4 को रात में पूजा पाठ कर रहा था, तो मैं हालांकि बहुत ही ज़्यादा लाइट खा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा लाइट खा रहा हूँ, और माता पता नहीं क्या परीक्षा लेना चाहती थी, आधी सब भोग वोग सब लगा दिया था, और मेरा स्टमक अपसेट हो गया। अब ऐसी स्थिति हो गई कि लाइट खाने पर भी मेरा पेट खराब, पता नहीं माँ क्या चाहती थी। रात में 2 बजे मैं गर्म पानी से नहा कर भाई पूजा में बैठ रहा हूँ घर में। अब गर्म पानी से, और यहाँ पे प्रयागराज में सर्दी है, और सुबह करीब 3:30 बजे ये हादसा मेरे साथ होने लगा कि मेरा पेट इतना ज़्यादा अपसेट हो गया कि अब मैंने कहा कि अगर मैं उठूँगा नहीं तो यहाँ पर ही सब कुछ हो जाएगा। ये मैं भाई जाप नहीं स्टार्ट किया था, लेकिन भोग आधा लगा चुका, आधी पूजा मेरी हो चुकी थी। करीब 1 घंटे से मैं पूजा में लगा ही हुआ था। अब उसमें फिर से, तब फिर उसके बाद मैं भागा, फिर उसके बाद अपना फ्रेश वगैरह हुआ, फिर मुझे ठंडे पानी से उसी वक्त नहाना पड़ा क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त चल रहा था। अब ब्रह्म मुहूर्त अगर छूट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में मैंने जेट कोल्ड ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट किया, फिर वापस आया, फिर से सारी चीज़ें फिर से करी, करते 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 सुबह बहुत लेट हो गया, पर पूजा कंप्लीट करी। क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि अगर आपकी एक बार भी साधना में आपने अपना आसन छोड़ा तो आपको फिर से सब चीज़ें फिर रिपीट करनी पड़ेंगी। जितना मंत्र आपने बोल रखा है वो फिर नल हो जाएगा, आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो ये मेरे साथ हुआ कि ये तो चलो वो था कि मंत्र के लिए माला नहीं उठाई थी, केवल भोग ही लगा रहा था और दीपक जला दिए थे, मतलब ज्वाला स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए जल्दी से नहाकर वापस आना ज़रूरी था। नहीं, ज्वाला बुझ गई तो फिर पूजा खंडित हो गई। पूजा खंडित होते होते बची चौथे दिन। अब
माता की पूजा कर रहा हूँ, पता नहीं क्या गलती हुई होगी या सही हुआ होगा, पता नहीं। दूसरी चीज़ कि एक चीज़ और अब मैंने नोटिस करी कि मेरी जो थाली है जिसमें मैं पूजा का सब भोग चढ़ा रहा हूँ माता को, तो उसके अंदर से चावल और किशमिश गायब हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो कुछ तितर-बितर हुआ है। और उसके अंदर जो इलायची चढ़ाता हूँ और मिश्री चढ़ाता हूँ और जो हाँ, इलायची और मिश्री बच जाती है और चावल और किशमिश गायब हो जाता है। तो पहले मैंने सोचा कि कोई चूहा हुआ तो नहीं है, तो मैंने सारे एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए, ठीक है। तो भी जब मैं अभी कल रात में भी आया तो देखा कि फिर से वही चीज़ है कि चावल और किशमिश गायब हो जाता है और इलायची और मिश्री छोड़ देते हैं। तो अब ये चूहा भी हो सकता है, लेकिन चूहा आया तो आया कहाँ जब सारे एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए हैं। ये सोचने की बात है। तो मुझे लगता है जैसे कि माता रोज़ आकर कुछ न कुछ खा लेती है। तो ये अच्छा इंडिकेशन है मेरे ख्याल से, तो कि माई जो है पूजा स्वीकार कर रही है। पर चौथे दिन उन्होंने जो मेरे साथ किया रात में, वो बड़ी अजीब बात थी। इतने रात में ठंडे पानी से फिर से नहलवा दिया, इसीलिए तबीयत ख़राब हो गई और वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए आप सबसे क्षमा याचना मैं भी करता हूँ भाई। कई लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि देखें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बैकग्राउंड में आप देख ही रहे हैं कि पूजा चल रही है। ये पूजा माता की पूजा है। सभी लोग जो देख रहे हैं वो सब दर्शन कर रहे हैं माँ के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।